जो चीजें क्लास में हम लोग बोलते रहते हैं तो वो बताते हैं कि सर आज एग्जाम खत्म हो गया, कॉलेज हो गया स्टार्ट और हम लोग अभी अपने कॉलेज में भी हैं। अब समझ आ रही कि आप क्या बोल रहे थे। अभी आपकी लड़ाई इस बात पर नहीं है कि आप कितने खतरनाक सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप सभी लोगों की लड़ाई ये है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है ना, आपकी एफिशिएंसी ऐसे डाउन होती है, आपको लगता है यार पता नहीं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मन नहीं कर रहा, छोड़ देता हूँ, बैठा रहे। तुम बैठे बैठे अपना समय खराब कर रहे हो। हमारी ये जो बात है ना, भली 5-10 मिनट की है, कई बार आपको डायरेक्शन देती है। सैटरडे को आपको मैं रिकॉर्ड करके देने वाला था, लेकिन एक्चुअली में सैटरडे को ना डीटीयू के 3 बच्चे आए। ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे थे। उसमें से एक बच्चा प्रयास का था और 2 बच्चे लक्ष्य के थे। ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे थे। मैं उनसे बात करता रहा, मेरे को पता ही नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि मैं कभी कभार होता है ना कि आप बहुत अच्छे एनर्जी वाले बच्चों से मिलते हो, बहुत पॉजिटिव बच्चों से मिलते हो, तो उनसे बात करते करते 1-1.5 घंटा हो गया, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन टॉपिक कंप्लीट था। मैंने कहा चलो आप लोग लोड नहीं लोगे, अभी भी हमारे आगे बहुत सारे टेस्ट बाकी हैं। तो वहां पर जाने के बाद ना, अब वही बात है, मैं आप लोगों को भी एक ऐसी चीज बोलूंगा। ठीक है, जब आप लोग भी इस पूरी जर्नी से बाहर निकलेंगे, कॉम्पिटेटिव जर्नी से यहां पर बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो उन्होंने जो चीजें मतलब क्लास में हम लोग बोलते रहते हैं तो वो बताते हैं कि सर आज एग्जाम खत्म हो गया, कॉलेज हो गया स्टार्ट और हम लोग अभी अपने कॉलेज में भी हैं। अब समझ आ रही कि आप क्या बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, अब हमें रियलाइज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने उनको ये बात बोली कि मैं डायरेक्टली फेस पर बोल दूंगा ना कैमरे पर, तो फिर बाहर के लोग हमें पकड़ के गुस्सा करेंगे। ठीक है, और क्यों अपना मेंटल पीस खराब करना। तो इनडायरेक्ट वे में हम लोग आपको बहुत सारी चीजें बोलते हैं। ठीक है, तो शायद आपको भी समय के साथ समझ आ जाएंगी। ठीक है, यहां पर नो बैकलॉग। अब देखो, मैं अब आपको ना ये सवाल इसीलिए पूछा था। ठीक है, और 63% ये वाला सवाल पूछते ही मुझे ना वो बच्चों की बात याद आई। ठीक है, बच्चों ने एक बात बोली कि सर आपने ना हमेशा बोला था कि जब नहीं भी हो रहा हो ना तो रुको मत, चलते रहो। ठीक है भाई, सारे सवाल नहीं हो पाएंगे, ये एक्सेप्टेंस रख के आगे बढ़ते रहो। जेईई मेंस 1 से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अब देखो, अब कई बच्चे ने इसमें थोड़ा सा परेशान होंगे, अरे 36% के आसपास बच्चे तीनों या चारों सब्जेक्ट में या पांचों सब्जेक्ट में बराबर चल रहे हैं। बेटा अभी आपकी लड़ाई, सही बता रहा हूं ईमानदारी से, अभी आपकी लड़ाई इस बात पर नहीं है कि आप कितने खतरनाक सवाल सॉल्व कर रहे हो। अभी आप सभी लोगों की लड़ाई यह है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, कि जो सिलेबस आगे का हो रहा है उसके साथ आप अपना रिवाइज करते हो जाते। ठीक है, मैं मानता हूं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अभी नहीं हो पाती, और यह कहानी सभी के साथ हो रही है, ऑफलाइन के साथ भी, ऑनलाइन के साथ भी। और इसका कारण ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं है, इसका कारण सिर्फ एकमात्र यही है कि हमें 11वीं और 12वीं का इतना अफरात सिलेबस इतने कम टाइम में खत्म करना है। समझ रहे हो? तो आप सभी लोग ना जब अपने घर पर बैठ के तैयारी कर रहे होते तो आपको लगता है कि यार पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं इतने सवाल तो नहीं लगा पा रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, मैं जेईई मेंस के ज्यादा सवाल नहीं लगा पाया, क्लास में जो बताए बस उतने ही कर रखे हैं, पता नहीं उसका कितना एडवांटेज होगा या नहीं होगा। मैं मानता हूं ये सारे डाउट्स आपके आते होंगे। ठीक है, लेकिन एक बार अपना इमोशनल फ्रंट साइड कर दो कि तुम्हारे साथ कितनी दिक्कतें चल रही हैं, एक बार प्रैक्टिकल फ्रंट देखो। यार 24 घंटे अगर हमारे पास है तो सभी बच्चों की क्लासेस भी तो चल रही हैं। 7-8 घंटा नॉर्मल। अभी तुम ऑफलाइन में भी, आप में से कई सारे दोस्त आपके होंगे, जरा मुझे एक बताइए, क्या आप सभी लोगों ने अपने ऑफलाइन फ्रेंड्स से भी बात करी है? क्या उनके ऊपर भी क्लासेस का लोड आ रहा है, हाँ या ना? सारे बच्चे जरा एक बार देख के बताइए। ऑफलाइन में भी ना बेटा यही सेम लोड है। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था ना, मुझे ये फील होना स्टार्ट हो गया था, बिलीव मी। पता नहीं आप, अब मैं ये बात नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन मैं इनडायरेक्टली अपनी जर्नी बोल देता हूं। जब ये वाला टाइम आया था ना, ऑल्दो मैं भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। मैंने आप सभी लोगों को बताया कि मैं 9 दिसंबर के आसपास से पढ़ना अपना फुल फ्लेजेड स्टार्ट किया था। ये बीच वाला टाइम ना मैं खुद बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड, समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली में, गाइडेंस नहीं मिल रही थी। टीचर सिलेबस लगाने के पीछे, कंप्लीट कराने के पीछे लगे हुए थे और वो कम्युनिकेट बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी ये जो बात है ना भली 5-10 मिनट की है, कई बार आपको डायरेक्शन देती है, तो टीचर भी लगे पड़े अपना सिलेबस कराने में, और हमारे से जो चीजें छूट रही थी ना, हमें समझ नहीं आ रहा था वो बड़ी चीजें छूट रही हैं या छोटी चीजें छूट रही हैं। हमें हर दिन डीपीपी मिलती थी, मेरे से हो ही नहीं रही है, और मेरे से छूट भी रही है। मैथ्स तो मेरा पूरा खराब होता जा रहा था, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत होल्ड था, उसमें भी मैं सारे क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा था। तो मुझे ये डायरेक्शन ही नहीं पता चल रही थी कि यार कि मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूं या नहीं। तो एक टाइम है जहां पर आप मैक्सिमम कंफ्यूजन में आओगे। एंड लेट मी टेल यू,
फ्रॉम डिसंबर यू विल गेट द क्लैरिटी। दिसंबर आते ही आपके अंदर एक गजब सी क्लैरिटी आनी स्टार्ट होगी। अब बात यह है कि मैंने अपने टाइम पर ना एक चीज का नुकसान किया था, ये वाला टाइम आइडियल बैठ गया था। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है ना, आपकी एफिशिएंसी ऐसे डाउन होती है, आपको लगता है यार पता नहीं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मन नहीं कर रहा, छोड़ देता हूं, बैठा रहे। तुम बैठे बैठे अपना समय खराब कर रहे हो। बट ये वाले टाइम में ना खिसकते चलना आगे, बिलीव मी, खिसकते चलना। आपकी पहली लड़ाई है सिलेबस कंप्लीशन विद रिवीजन। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, परसेंटेज देख लो। और जब मैं अपने ऑफलाइन में इस टाइम पर था ना, मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि अटेंडेंस ड्रॉप कर रही है। ऑफलाइन में बच्चे इस समय छुट्टियां मारना स्टार्ट करते हैं। अब वो सोचते हैं यार मेरा बैकलॉग है, मैं पहले घर पे बैठ के पढ़ूंगा फिर मैं क्लास अटेंड करूंगा, और आगे का भी बैकलॉग बनता जा रहा है। और वो एक ऐसे लूप में फंसते हैं जहां से निकलना इंपॉसिबल हो जाता है। आपको यहां से अपने आप को उठाना पड़ेगा। यहां पर अटेंडेंस डिप मारेगी, खतरनाक डिप मारेगी। अब आप लोग ऑनलाइन में तो आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप सभी लोग ऑफलाइन में बैठे होते ना, तो आपको दिखता कि जो पहली क्लास में जो बच्चों की भीड़ थी, जो मोटिवेशन था, जो एनर्जी थी, ऑफलाइन के इस टाइम से अब दिसंबर तक के टाइम में बच्चे चुप। टीचर के 2 क्लासेस के बीच में जो गैप होगा ना, बच्चे चुप सुस्त बैठे पड़े, समझ नहीं आ रहा, स्ट्रेस में। ये मैंने फील किया है। और मैं जब उस समय बैठा होता तो मेरे को ठीक है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं हूं। मैं जो ये सवाल लगा रहा हूं ये कितने रेलिवेंट है या नहीं है। मैं कुछ भी लगा रहा हूं या कुछ भी रिवाइज कर रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था। लेकिन मुझे ये बात जरूर समझ आ रही थी कि मैं एटलीस्ट थोड़ा 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 सा खिसकने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी चुपचाप बैठ चुके हैं। ये बहुत भयंकर चीज है बेटा। तो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि अभी के लिए आप सभी लोग इस चीज से हट जाइए कि यार दूसरा कितना आगे बढ़ चुका है। ठीक है, कईयों को लगेगा यार ये 36% बच्चे तो यार आगे निकल गए हमसे। जो बच्चे यहां पर है, मैं आपको भी बोलूंगा बहुत अच्छा काम किया है आपने कि ऐसा नहीं होने दिया है। इसको प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम बहुत क्रूशियल है। जो बच्चे यहां पर है, कुछ एक आध चैप्टर और कुछ चीजों से अगर पीछे हो रहे हैं, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइएगा। एग्जाम से देखो, अब यहां पर 2 सोच है जो मैं आपके दिमाग में डालूंगा, अब जिसको जो बेहतर लगे। भाई देखो, लाइफ के ना हर डिसीजन के साथ एक कॉन्सिक्वेंस आता है, हर डिसीजन के साथ। अगर आप इसको बेटर करना चाहोगे तो उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हो सकता है बेहतर हो, अच्छे ना हो, कुछ ऐसा। और अगर आप इसको कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहोगे तो इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनएक्टिव स्टेट, कि मैं सर नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को ना स्ट्रेस हो रहा है, मेरे से सवाल नहीं हो रहे, मैंने 10 सवाल लगाए 3 हुए, अगर आप इस इनएक्टिव स्टेट के साथ भी कंटिन्यू करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा, फेवरेबल होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। और मैं कह रहा हूं कि जो ये वाले बच्चे इस वाले जोन में जाने की कोशिश करेंगे कि अपना बैकलॉग कवर करें, ठीक है, कवर करने का स्ट्रगल अगर अपने आप उठाते, ठीक है, तो इसके भी अपना एक कॉन्सिक्वेंस है। ये कॉन्सिक्वेंस आपको दिसंबर में फील होना स्टार्ट होगा। आप में से कई सारे मेरे पुराने लक्ष्य के स्टूडेंट्स होंगे, याद करिए, मैं हर बार आपको आने वाली प्रॉब्लम से पहले ही बता देता हूं कि क्या होने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो इमोशंस आपके साथ चल रहे हैं पूरी जर्नी में, ये मैंने बहुत अच्छे से एज अ ड्रॉपर फील किया है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से एज अ ड्रॉपर फील किया है कि ये क्या इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि आपको बैकलॉग कवर करने में स्ट्रगल होगा। मेजॉरिटी बच्चों को यह दिक्कत होगी कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखिए और खिसकते रहिए। आप जितना कवर कर सकते हो उतना कवर करिए, क्योंकि इसका भी एक कॉन्सिक्वेंस है। आपको दिसंबर में पॉजिटिव फीलिंग आनी स्टार्ट होगी कि चलो ठीक है, मैं इतना तो कवर कर ले गया।